करंट स्टार्ट करते हैं। हेलो। यस सर। अब ये जो चैप्टर है पहला आपका जो बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये सपोज एक बीम का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है आपको, राइट। ये वाला जो है ये बीम का क्रॉस सेक्शन है और यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ की है दैट इज द न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस मतलब क्या होता है, तो बीम के टॉप मतलब ये जो बीम है, बीम के ऊपर अगर लोड आएगा तो बीम बैंड होगा, राइट। आपकी एक जो स्लाइड है उसमें यहाँ पर दिखाया है आपको, देखो कि ये जो लाइन है न्यूट्रल एक्सिस जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर का जो लेयर है, ऊपर के सारे लेयर, यहां से लेकर यहां तक के सारे लेयर उसकी बात कर रहे हैं, और इसके नीचे के सारे लेयर मतलब ये लाइन से लेकर बॉटम ऑफ द बीम, ठीक है। तो बीम के ऊपर अगर लोड आएगा तो इफेक्ट क्या होगा, जो टॉप पोर्शन है वो ऐसा बैंड होगा और बॉटम पोर्शन भी इस तरह से बैंड होगा। मतलब ये जो बॉटम लेयर है वहां पर स्ट्रेसेस आउटसाइड में जनरेट होंगे, राइट। मतलब टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे यहाँ पर बॉटम में, जबकि टॉप में क्या होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। क्लियर है इतना? यस सर। ओके। अब यहाँ पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है और यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। मतलब बीम का क्रॉस सेक्शन तो सेम है, ठीक है, पर ऊपर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस नीचे टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब ऊपर कॉम्प्रेसिव से यहाँ पर टेंसाइल आते वक्त बीच में कहीं पर कोई एक लेयर ऐसा होगा जहां पर कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होंगे, राइट। और वो जो लेयर होगा उस पर से कोई भी एक्सिस आप निकालोगे, दैट एक्सिस इज नोन एज ए न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर? यस सर। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, राइट। तो ये है प्योर बेंडिंग थियरी वाला जो फंडा है ना, यही फंडा है। अब वापिस से वो स्लाइड पर चले जाएंगे हम। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, m अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई। याद रखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, माई फाइव m अपॉन आई, माई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई फाइव। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, माई फाइव मतलब m अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई, वेर m इज इक्वल टू मोमेंट, bending moment, right. I is equal to moment of inertia, F is equal to bending stress, and Y का मतलब क्या होता है, तो Y मतलब देखो यहां से, सपोज ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस से अगर कॉम्प्रेशन साइड है तो कॉम्प्रेशन साइड का सेंटर से उसका एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस होता है, राइट। सपोज टेंसर है तो टेंसर के सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस। अगर आपको पूरा क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है तो जनरली y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओवरऑल डेप्थ डिवाइडेड बाय 2, मतलब d बाय 2 हो जाता है, राइट। दैट मींस इट इज द y मैक्स। अभी यहां पर लिखा है कि व्हेन इज y मैक्स, m अपॉन i इज इक्वल टू f अपॉन y मैक्स, राइट। तो f अपॉन y मैक्स मतलब क्या है, यहाँ पर I अपॉन वाई मैक्स मतलब सेक्शन मॉड्यूलस इज इक्वल टू, अभी ये I कहाँ से आया, तो यहाँ पर ये जो डिवाइड में I था वो इस तरफ चला गया तो मल्टीप्लीकेशन में गया, इसलिए F इंटू आई अपॉन वाई मैक्स, और I अपॉन वाई दैट मीन्स इट इज द Z, राइट। तो M इज इक्वल टू F इंटू Z। तो ये फॉर्मूला हो जाती है इसकी। जनरली अगर कुछ एग्जाम्पल और ऐसा कुछ कैलकुलेट करना है तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला लेकर आगे जाते हैं, जिसके अंदर आपको बीम दिया हुआ है, बीम की पोजीशन दी है, सपोज सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल ओवर द होल स्पान है, तो मोमेंट की फॉर्मूला हो जाती है WL² बाई 8, राइट। ठीक ऐसे ही सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंट्रल पॉइंट लोड है तो मोमेंट की फॉर्मूला हो जाती है WL/4, राइट। आई मतलब क्रॉस सेक्शन ऐसा मतलब रेक्टेंगल है तो आई की फॉर्मूला हो जाएगी BD³/12, ओके। और y मतलब D/2, तो उससे उसके ऑन बिहाफ ऑफ दिस डायमेंशन वी कैन कैलकुलेट दिस बेंडिंग स्ट्रेस F,
बोलो क्लियर एट लो? यस सर। ओके, अब ये जो है ये कुछ अलग आ गया वापिस से डायरेक्ट लोड। मतलब क्या है, सपोज ये कॉलम है और कॉलम का जो एक्सिस है ये एक्सिस के ऊपर लोड डायरेक्टली अप्लाई हुआ है, दैट मीन्स देयर इज नो एसेंट्रिसिटी। और ये वाला पॉइंट हमने लास्ट टाइम भी किया हुआ है, इफ देयर इज नो एसेंट्रिसिटी दैट मीन्स E इज इक्वल टू 0, राइट? तो ये तो डायरेक्ट स्ट्रेस की फॉर्मूला हो जाती है, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया B इंटू डी, राइट? इतना एरिया, सपोज ये रेक्टेंगल सेक्शन है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब B इंटू डी करोगे, दैट इज द एरिया A। और कितना फोर्स इतने एरिया पर एक्ट हो रहा है, कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज द स्ट्रेस। तो P अपॉन A, ओके। और P उसका यूनिट अगर शायद वो न्यूटन में है तो A mm में होगा, तो स्ट्रेस का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अगर ये किलोन्यूटन में है और ये मीटर में दिया हुआ है तो किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये स्ट्रेस। बोलो क्लियर? यस सर। सर तो जब डायरेक्ट लोड होता है तो बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होता है क्या? फिर से जब डायरेक्ट लोड होता है तब बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होता है क्या? कौन सा फ्लो होता है? जब डायरेक्ट लोड होता हाँ, है तो हाँ डायरेक्ट लोड होता है। हाँ तो बेंडिंग स्ट्रेस तो यहाँ पर आता है ना, समझो। ये जो है ना बेंडिंग स्ट्रेस, वो मैंने आपको सिखाया था, याद अगर आपको है तो। हमने वो फॉर्मूला की थी सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम वाला, हाँ। उस हिसाब से करना है उसको, आप कंबाइन मत करो। ओके सर। वो वाला वीडियो भी होगा आपके पास जो हमने किया था। सर उसका मैंने मतलब आपने जब यूट्यूब पे अपलोड किया तो उसका नोटिफिकेशन आया था मेरे पास। हाँ लेकिन बाद में वो अभी मतलब मेरे पास दिखा नहीं रहा वो वाला, तो आप मेरे को लिंक दे सकते हो उसका? हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ओके सर। ओके, अब यहाँ पर देखो दोनों चीज। अभी यहाँ पर क्या था, सिर्फ और सिर्फ लोड, और वो लोड भी कौन सा था, मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस पर लोड एक्ट किया था, दैट मीन्स हियर देयर इज नो एसेंट्रिसिटी। ओके, व्हेन एसेंट्रिसिटी, अगर लोड तो है ही है पर साथ में आप मोमेंट भी यहाँ पर दे रहे हो और फोर्स आपका कुछ एसेंट्रिसिटी पर है, तो फोर्स इनटू दिस मच ऑफ डिस्टेंस, मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस मतलब मोमेंट जनरेट हो रहा है। तो क्या, तो मोमेंट m मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस p इंटू ई। तो आपको सिंपली m इज इक्वल टू p इंटू ई लिखना है, और कुछ है ही नहीं, राइट? m इज इक्वल टू फोर्स, मोमेंट मतलब क्या होता है, मोमेंट मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो p इंटू इतना डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये होता है e। ओके, तो m इज इक्वल टू p इंटू ई। क्लियर छेड़ लो? यस सर। ओके, नेक्स्ट जो 408 स्लाइड है वही स्लाइड है आपकी, यहाँ से आते हैं अच्छा ना, इतना तो क्लियर हो गया अभी आपका, ये तो हो गया ना। यस सर। 408 के बाद 9, हाँ ये भी किया, ये सेम स्लाइड है। 10 નથી, ओके। तो देखो कंबाइंड स्ट्रेस ये हमने किया हुआ है, F इज इक्वल टू पी अपॉन ए प्लस और माइनस एम अपॉन जेड। ओके, तो प्लस और माइनस मतलब मैंने शाम को भी बोला था आपको, अगर मैक्सिमम लेना है तो पॉजिटिव, देखो यहाँ पर लिखा है F मैक्स मतलब मैक्सिमम, देन वी हैव टू टेक पॉजिटिव। और अगर हमें मिनिमम फाइंड करना है तो पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव लेना है, राइट? इसमें P मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फोर्स, A मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, m मतलब मोमेंट मतलब p इंटू ई, जितना भी है वो, और z मतलब i अपॉन वाई। बोलो क्लियर? यस सर। तो उसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन का कुछ दिया हुआ है? क्या क्या फिर से बोलो? पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का कुछ दिया हुआ है नीचे। पॉसिबल कॉम्बिनेशन, हाँ ठीक है, ये इसमें क्या है समझो,
ये है सपोज एक P अपॉन ए प्लस ये क्या है C प्लस और माइनस, नहीं ये कुछ नहीं, मैक्सिमम और मिनिमम जो होता है ना उसके लिए मैक्सिमम होता है उसमें टेंसाइल, हाँ मैक्सिमम जो होता है दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव, तो टेंसाइल उसको बोलते हैं। यहाँ पर आपकी एफ मैक्स की वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी मतलब टेंसाइल, और ये जो मिनिमम होगा वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो सपोज ये है एक लाइन अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर वो कॉम्प्रेस होगा ऊपर से, ये अगर सपोज पूरा कॉलम है यहाँ से इतना पूरा कॉलम है, ठीक है, तो इतना पोर्शन नीचे कब जाएगा जब कॉम्प्रेस होगा, राइट, और ये ऊपर कब उठेगा, यहाँ पर कॉम्प्रेस होगा तो यहाँ पर टेंसाइल होगा, राइट, तो यहाँ पर सी मतलब कॉम्प्रेस, टी मतलब टेंसाइल। क्लियर थयो? यस सर। अच्छा, अब मैक्सिमम वो पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन क्या है कि सपोज कोई एक वैल्यू जीरो आ जाए, समझो टेंसाइल की वैल्यू जीरो मतलब मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव मिलता है, ठीक है, तो P अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन जेड, यहाँ पर फॉर्मूला है ना P अपॉन ए प्लस और माइनस एम अपॉन जेड, तो इसमें तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर दिस बोथ वैल्यूज आर इक्वल तो F इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ख्याल આવે છે? यस सर। मैक्सिमम वैल्यू सपोज P अपॉन ए इज इक्वल टू 1 और M अपॉन Z इज इक्वल टू ऑल्सो 1, तो 1 प्लस 1 2, और यहाँ पर 1 माइनस 1 0, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 2 मिनिमम वैल्यू 0, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 2 मिनिमम वैल्यू 0, तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो रही है अगर P अपॉन ए इज इक्वल टू M अपॉन Z है। बोलो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्लियर? यस सर। ओके, सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या बोल रहा है कि भाई P अपॉन ए इज ग्रेटर देन M अपॉन Z, मतलब P अपॉन ए की वैल्यू M अपॉन Z से ज्यादा है, ठीक है, तो सपोज P अपॉन ए इज इक्वल टू 2 एंड M अपॉन Z इज इक्वल टू 1, तो 2 प्लस 1 3, और यहाँ पर 2 माइनस 1 1, तो ये क्या हो जाएगा मिनिमम 1, और ये क्या हो जाएगा 3, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3। बोलो क्लियर अपन? यस सर। और अब इसको उल्टा करो, इसकी वैल्यू में 2 कंसीडर कर रहा हूं और इसकी वैल्यू में 1 कंसीडर कर रहा हूं, तो P अपॉन ए 1, ये 3, ये 2 है, तो 1 प्लस 2 3, और ये 1 माइनस 2 माइनस 1, तो जैसा आपने बोला माइनस 1 मतलब ये न्यूट्रल एक्सिस जो है उससे नीचे चला जाएगा बिकॉज नेगेटिव आ गया, राइट, और ये तो पॉजिटिव था ही 3, तो ये डायग्राम आपका ऐसा चेंज हो जाएगा कब, जब P अपॉन ए इज लेस देन M अपॉन Z। बोलो क्लियर? यस सर। ओके, तो 41411 क्लियर। नेक्स्ट 412 में भी वही बोला है आपको, F इज इक्वल टू P अपॉन ए प्लस और माइनस M अपॉन Z, वेर P तो फोर्स है ही है, A मतलब एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो उसके इंस्टेड ऑफ एरिया A व्हाट दे आर राइटिंग हियर दैट B इंटू डी, वो तो हमें भी पता है, M मतलब क्या था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब P इंटू ई, और Z मतलब क्या था बी डी क्यूब बाई 6। अगर आपको याद है तो मैंने लास्ट जो ये चैप्टर का लेक्चर लिया था उसमें बोला था, यहाँ पर भी लिखा है आई अपॉन वाई, और आई क्या है बी डी क्यूब बाई 12 और वाई क्या है डी बाई 2, ऐसा करके हमने लिखा था, आपको शायद याद है, याद है यस सर। कि बता दो? नहीं सर, याद सर। ओके, तो बी डी क्यूब बाई 6 मतलब Z हो रहा था, और हम क्या कर रहे थे पर्टिकुलरली हर एक चीज को अलग अलग फाइंड करते थे, फिर उसकी वैल्यू हम इंसर्ट करते थे, तो हमें फिर वो सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम मिल जाता था, राइट, तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए इन्होंने फॉर्मूला यहाँ पर बनाई है और कुछ नया नहीं है। व्हेन F इज इक्वल टू जीरो, F इज इक्वल टू जीरो है तो कंडीशन 1 मतलब जो तीन कंडीशन थी ना उसमें से कंडीशन 1, F इज इक्वल टू जीरो है तो ये माइनस है तो इस तरफ चला जाएगा तो प्लस, मतलब P अपॉन बी डी इज इक्वल टू ये वैल्यू इस तरफ चली गई तो P इंटू ई अपॉन बी डी क्यूब बाई 6, इसमें तो कुछ नया नहीं है, राइट। अब अगर मैं ये लिख रहा हूँ समझो जैसा स्लाइड में है P अपॉन बी डी, ये लिख रहा हूं मैं P अपॉन बी डी इज इक्वल टू
P इंटू ई अपॉन बी डी क्यूब बाय 6, P इंटू ई अपॉन बी डी क्यूब बाय 6। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर वैल्यू किसकी फाइंड की है, E की वैल्यू फाइंड की है। तो E की वैल्यू जो फाइंड की है वो अगर फाइंड करनी है तो ये जो टर्म्स है पूरी, ये टर्म इसको मुझे यहाँ पर ले जाना पड़ेगा। तो मैं उसको ले जाता हूँ, P इंटू बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 6, और ये बी डी तो यहाँ पर है ही है, इज इक्वल टू P इंटू ई, राइट। और ये जो P है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो P यहाँ पर नीचे आ गया और यहाँ पर बचा सिर्फ और सिर्फ E। अब ये P कैंसिल हो जाएगा, ओके, B भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्यूब में चला जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर, ये डी चला गया, मतलब E इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 6। इतनी कुछ वैल्यू मुझे मिल रही है E की, एसेंट्रिसिटी E। ओके, हाँ, तो D अपॉन 6, डी स्क्वायर अपॉन 6, हाँ, मतलब दोनों साइड आएगा ना, इसलिए ये E जो है ना, ये डी स्क्वायर अपॉन 6, मतलब क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू डी इंटू डी अपॉन 6, ऐसा लिख पाएंगे हम। ठीक है, तो दोनों साइड D, अब स्लाइड में देखो, यहाँ पर ये देखो, यहाँ से इतना भी D अपॉन 6, यहाँ से इतना भी D अपॉन 6, राइट। तो टोटल क्या हो गया फिर, ये D अपॉन 3। क्लियर है? यस ओके, और ये जो है ना, ये इसको जो बोलते हैं दैट इज कॉर्न कॉर्न जोन और कर्नल। ये जो आपने मुझे उस टाइम पूछा था कि ये कर्नल क्या होता है, मैंने बोला था मैं बाद में बताऊंगा। और उसको हम कोर सेक्शन भी बोल सकते हैं, कोर। ओके, यस नेक्स्ट स्लाइड है 413। ये तो वही है, ये समझाया हुआ है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। अब ये एग्जाम्पल लिया हुआ है 690465। एग्जाम्पल हमने भी लिए हुए हैं ऐसे, मैं आपको वो वीडियो में लिंक भेज दूंगा आपको, एक मिनट, अगर यहाँ पर मिलता है तो हम देख भी लेते हैं। हाँ, ओके, चैप्टर 6 आवाज आ रही है आपको वीडियो की? यस सर, हाँ, देखो ये वाला, नोन एज एक्सिस, इसमें पूरा मतलब ये तो था पूरा, देखो है ना, याद હોય તો આપણે IXX IYY फाइंड करता था, ये છે मोमेंट। तो यहाँ से ये पूरा हमने फॉर्मूला बनाया था, देखो मैं बोल रहा था सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम करके, सिग्मा जीरो सिग्मा बी, सिग्मा जीरो इज इक्वल टू पी अपॉन ए, और सिग्मा बी मतलब एम अपॉन जेड। और आपको यहाँ पर डायरेक्ट दोनों का दिया हुआ है कि भाई पी अपॉन ए प्लस एम अपॉन जेड, पी अपॉन ए माइनस एम अपॉन जेड। इधर आप ये इस तरह से करो या डायरेक्ट करो, दोनों सेम ही आंसर, सेम ही आने वाला है। ओके, ये देखो z इज इक्वल टू आई अपॉन वाई भी यहाँ पर भी देखा हुआ है हमने भी कुछ टाइम। और एक एग्जाम्पल भी हमने लिया था, मुझे याद है, हाँ ये रहा एग्जाम्पल, देखो कॉलम की साइज है, ये एग्जाम्पल भी देख लो आप पूरा। साइज कितनी है हमारे पास, साइज इज इक्वल टू 500 बाय 250 mm का एक कॉलम है, एसेंट्रिक लोड है 1000 किलोन्यूटन। एक्सप्रेस फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सी है, सिग्मा जीरो के लिए फॉर्मूला कौन सी है,
सिग्मा पी बेंडिंग स्ट्रेस के लिए है m अपॉन z, वेयर z इज इक्वल टू i अपॉन y, राइट। तो ये सिग्मा बी की फॉर्मूला है। तो मुझे एरिया तो फाइंड करना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एरिया फाइंड कर 500 इंटू 250 कितना हो रहा है। हाँ बोलो। सर वो सब मैंने लिखा हुआ है, चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको ये लिंक वापस से भेज दूँ ना। यस सर। ठीक है, ये लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, देख लेना वापस से। ओके ओके, फिर से आगे जाते हैं हम। मतलब ये एग्जाम्पल जो यहाँ पर किया है ठीक उसी तरह से हमने वहां पर भी किया हुआ है। यहाँ पर एफ मैक्स है, इंस्टेड ऑफ दैट हमने जो नोटेशन लिया हुआ है दैट इज सिग्मा मैक्स है, और यहाँ पर एफ मिनिमम है, उसकी जगह पर सिग्मा मिनिमम है, और कुछ नहीं है। ओके, सिर्फ नोटेशन चेंज है और कुछ नहीं है। ठीक वैसा ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें होलो सर्क्यूलर है, ऐसा भी हमने किया हुआ है वो इस वीडियो में। सेम फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एरिया की फॉर्मूला चेंज। अब सेमी सर्कुलर है तो एरिया की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, वेर कैपिटल डी 1.38, स्मॉल डी 0.92। क्लियर? यस। आप कर लेना, नहीं अगर पता चल रहा है तो फिर पूछ लेना, कल फिर से हम देख लेंगे। ओके, खत्म 400। हाँ बोल। लिखा है लोड करके। हाँ फिर से क्या बोल रहे हो? वो लोड WL² बाय समथिंग लिखा है, वो क्या है सर? हाँ मतलब ये एग्जांपल में ऐसा हो सकता है शायद उन्होंने लोड पूछा है, ठीक है। तो आपके पास इसका डेटा नहीं है ना हमारे पास, एक मिनट, नहीं डेटा नहीं है। ये एक्चुअल क्या है, मैंने WL² बाई 8 होगा ये। एक्चुअल क्या है वो चैप्टर आपको आया ही नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखो। अगर सपोज इन केस ये बीम है, ठीक है, ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओके, और उसके ऊपर ऐसा लोड दिया हुआ है पूरे बीम के ऊपर, बीम का लोड है W, बीम के ऊपर लोड है W और बीम की लेंथ L है, ठीक है। तो जो टोटल लोड है उसका हाफ रिएक्शन होगा। टोटल लोड कितना है W इंटू L, तो इसका रिएक्शन कितना हो जाता है WL बाई 2, यहाँ पर भी WL बाई 2, मतलब टोटल लोड कितना हो जाएगा WL बाई 2 प्लस WL बाई 2, ठीक है, मतलब 2WL डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 कैंसिल, तो W इंटू L, दिस मच इज टोटल लोड। ये W क्या हो जाता है किलोन्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर पर W किलोन्यूटन जितना लोड, तो L मीटर, 1 मीटर उसके ऊपर W किलोन्यूटन जितना लोड, तो L मीटर पर कितना लोड, तो W इंटू L, ये इतना टोटल लोड हो रहा है, उसका हाफ ऑफ दैट इज द रिएक्शन। और मैक्सिमम मोमेंट सेंटर पर आती है, तो ये डिस्टेंस कितना होता है L बाई 2, तो वो कितना होता है, ये फॉर्मूला होती है WL² बाई 8, राइट। तो वहां पर वो जो लिखा है ना वो वही फॉर्मूला है, लोड इज इक्वल टू WL² बाई 8, एक्चुअल मोमेंट इज इक्वल टू होता है, ये m हमने फाइंड किया है ना m, तो वही m का यूज करेंगे, WL² बाई 8 करेंगे और उसका यूज करके हम W फाइंड कर सकते हैं, ऐसा। ओके सर। और तो कुछ नहीं है नया तो। हाँ सर, वो स्लाइड थे, स्लाइड आपकी है डायनेमिक वाला और ग्राउंड मोशन वाला।